हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम सीरीज एक स्टार्ट किए हैं AATC जूनियर एग्जीक्यूटिव या एसएससी जेई है, एसएससी जेई का। तो हम लोग उसको अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो पहला जो चैप्टर था वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ये पूरा इसको डेप्थ में जाने की इतना ज़रूरत है नहीं, बस क्वेश्चन हमसे लगना चाहिए। किस तरह से क्वेश्चन हमसे लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको है ना तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को हम तीन तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस को तीन पार्ट, डायरेक्शन तीन पार्ट में। डिस्टेंस क्या होता है? द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट कवर्ड, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड होगा उसी को डिस्टेंस बोला जाएगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको बोला जाता है वो डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया, यहाँ पे कोई पहुंचा यहाँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे करके वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये ए से बी जो गया, ठीक। तो ए से बी जो इस तरह से गया, ऐसे होते हुए जो गया, इस सब का हम नाम लिख देते हैं। ए ओ एम एन, इसको बोल देते हैं एन, इसको बोल देते हैं पी क्यू, ठीक। तो यहाँ से ए ओ एम एन पी क्यू बी इधर से गया, तो इसको पूरा बोला जाएगा कि ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर कोई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर कोई मेजर करना चाहे तो इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ए बी। ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ए बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार डिस्कस करें डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन क्या होता है उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन डायरेक्शन, और एक होता है सब डिवीजन। एक होता है मेन डायरेक्शन, एक होता है सब डायरेक्शन, एक होता है सब डायरेक्शन, और एक होता है थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन, 3D जिसको बोला जाता है 3D डायरेक्शन, 3D डायरेक्शन। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेन डायरेक्शन है, तो मेन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर बस फिगर से आप लोग समझते जाइए। ये देखिए ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। यहाँ पर भी उसी तरह कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। और इसको बोल देते हैं हम, ये हो गया अप, ठीक है, ये हो गया डाउन। अप डाउन यानी ये 3D में आ जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट अगर रहता है, तो मैग्नेट अगर रखा हुआ है ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक अप हो जाएगा। ज़मीन पे खड़ा करके मैग्नेट को अगर रखा हुआ है तो ऊपर वाला अप हो जाएगा, नीचे वाला डायरेक्शन उसका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन डायरेक्शन कौन कौन सा हो गया, मेन डायरेक्शन हो गया इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ,
यहाँ पर भी मेन डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई बोल दे कि नॉर्थ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैसे याद रखेंगे, तो आपको क्लॉकवाइज जब जाइएगा तो ये ईस्ट आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाइएगा तो साउथ आएगा, फिर उसके बाद ये याद कर लीजिए ये, ठीक है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, सब है ना आपस में, ये 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, अब सब डायरेक्शन क्या होता है, सब डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। आपको ईस्ट साउथ नहीं बोलना है, साउथ ईस्ट बोलना है, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन को नॉर्थ और साउथ को है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो मतलब इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कि एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि ये नेचुरली तरीका है, यूनिवर्सल एक तरीका है कि हाँ इसको कैसे इस डायरेक्शन को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये कौन सा है नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। हम लोग पता चल गया कि टोटल कितनी डायरेक्शंस हैं। तो यहाँ देखिए इसमें मेन डायरेक्शन 4 है और सब डायरेक्शन कितने हैं, सब डायरेक्शन भी 4 है। सब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये भी 4 है, ठीक। अब उसके बाद ये 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन ये डायरेक्शन है, 3D डायरेक्शन में आता है ये अप एंड डाउन। तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गया, तो टोटल डायरेक्शन क्या हो गया, 10 डायरेक्शन, ठीक है। 10 डायरेक्शन में 4 मेन डायरेक्शन हो जाएगा, 4 सब डायरेक्शन और 2 3D डायरेक्शन इसको बोल सकते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि क्लियर होगा ये डायरेक्शन का क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं रौनक, ठीक है। रौनक लड़का है या लड़की है पता नहीं है हमको, लेकिन कोई एक रौनक है, मान लीजिए ये लड़का ही, ठीक है। तो रौनक यहाँ पे है, यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज, या या इसको कह सकते हैं इन विच डायरेक्शन रौनक इज स्टैंडिंग या सीटिंग, ठीक है। किस डायरेक्शन में ये बैठा है या खड़ा है, किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब भी किसी का डायरेक्शन लेंगे हम, मान लेते हैं ये रौनक है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ है, जैसे कोई चीज़ हम बोले कि ये नॉर्थ में है, ठीक, नॉर्थ में है, तो इसका मतलब हम इधर से देख रहे हैं तभी तो इसको बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ में है। अगर इसको कोई बोल रहा है कि यही यही ऑब्जेक्ट, ये साउथ में है, इसका मतलब ये इधर से देख रहा है ना, इधर से देख रहा है तभी तो बोल रहा है ये साउथ में है। कोई बोल सकता है इसको ये ईस्ट में है, कोई बोल सकता है इसको ये वेस्ट में है। जब तक हम रेस्पेक्ट में नहीं बात करेंगे तब तक हम उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन उसका नहीं बता सकते। एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए हमको रेस्पेक्ट में बताना एकदम ज़रूरी है। तो हम जब मतलब इसमें जो रौनक है उसका डायरेक्शन हम उस वक्त तक नहीं बता सकते तब तक इसका रेस्पेक्ट में नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड, या इसका जो डायरेक्शन है उसको पता बता नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 4 लोगों को खड़ा कर देते हैं, ए बी सी और डी। अब यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए
विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सब लोग आंसर इसका बताएं, सब लोग ट्राई करें खुद से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो अब एक एक करके आप लोग इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग इसको कीजिए। करते हैं हम। ठीक है, आप लोग आइए, मतलब हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस, इसको ट्राई कर लिए होंगे। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी यानी जिसको अब विद रिस्पेक्ट मानना है ना, उसको आप मान लीजिए कि वो स्टैंडिंग, वो सेंटर है, वो सेंटर है। और उसके बाद वहाँ से जो दूसरा पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, उसको आप देखना शुरू कीजिए। ठीक, देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पहले क्या कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को आप इसको क्या मानिए, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हम खड़े होकर के इसको देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर के इसको देख रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में आ गया ये। पहले इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। यानी ए का डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन बी के वेस्ट में है, ए जो है बी के वेस्ट में है। अब उसी तरह से आप लोग बताइए व्हाट द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डी का डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के किस डायरेक्शन में डी है। ठीक है, तो ए के इस डायरेक्शन में है ना, ए के इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट। इसका इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक, तो देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। बी से सी का कौन सा डायरेक्शन है, बी से सी का कौन सा डायरेक्शन, तो बी पे आप खड़े हो जाइए और इसको देखना शुरू कीजिए। तो इसको आप देखिएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा, ये हो गया वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है साउथ, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ से क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन नाम से ही क्लियर है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे ये कैसे, इसको एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज कैसे होता है। तो हम लोग फिगर से इसको समझते हैं। क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे 12 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, यहाँ पे 6 बज रहा होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा। इसी तरह से इसमें करते हैं 12, 3, 6 और यहाँ पे 9। तो क्लॉक वाइज का मतलब क्या हुआ कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 11। ठीक, तो क्लॉक वाइज, क्लॉक जो है, क्लॉक का सुई कैसे घूमता है, यहाँ पे कैसे घूमता है ये क्लॉक का सुई, ऐसे घूमता है। इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक, अब उसी तरह से ये क्लॉक वाइज था, तो ये है, इसको क्लॉक वाइज को CW से भी कहा जाता है। और क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके आप उल्टा घूम जाइएगा तो इसको बोला जाएगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज
डायरेक्शन। ठीक, अब इसको है ना एक और तरीके से इसको समझना है। ये तो हो गया क्लॉक के जरिए हम लोग समझे, फर्स्ट डायरेक्शन हम लोग समझे हैं, लेकिन इसको ऐसे देखना है। देखिए कैसे इसको, जो डायरेक्शंस होते हैं वो डायरेक्शंस में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है, इसको हम लोग को समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का हम बात करेंगे। यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। ये वाला बताया है ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसी तरह से यहाँ से जब मेजर करेंगे तो ये कितना होता है? ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, और इधर से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए ये मान लीजिए यहाँ से कोई एक पूरा क्लॉकवाइज घूम गया, 360 हो गया, यहाँ तक आ गया 360 हो गया, फिर उसके बाद एक क्लॉकवाइज और घूम गया तो ये 360 हो गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया इसका? 360 प्लस 360, यानी 720 डिग्री पे वो कहाँ रहेगा? 720 डिग्री पे वो सेम जगह पे ही रहेगा ना। मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, इस तरह से करते करते अगर 360 पे वो घूमेगा तो यानी ये एक क्लॉकवाइज घूमने में 360 लगता है। और अगर कोई यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं तक गया तो ये कितना घुमा? तो यहाँ से देखेंगे, ये डायरेक्शन हम रख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यानी नॉर्थ से हमको साउथ पे जाना है, तो नॉर्थ वाले से हमको साउथ पे जाना है, तो ये कितना डिग्री हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया 80 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर कोई नॉर्थ से जा रहा है ईस्ट पे तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, और अगर कोई नॉर्थ से जा रहा है वेस्ट पे तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग आसानी से इसको फिर से समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन है, शीला वाज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, शी टर्न्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 एंड क्लॉकवाइज 270 डिग्री। तो हम लोगों को इसमें बताना है कि नाउ अब वो किस डायरेक्शन में फेसिंग है, मतलब उसका जो चेहरा है यानी वो किस डायरेक्शन में वो खड़ी है। पहले तो खड़ी थी वो नॉर्थ वेस्ट में, फिर इतना सब टर्न लेने के बाद में अब वो किस डायरेक्शन में खड़ी है। तो हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड से पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद एक इसका शॉर्टकट मेथड एक है जो कि आराम से एकदम 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले कन्वेंशनल मेथड से हम लोग बनाते हैं। कन्वेंशनल मेथड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में हार्डली हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, पहले आप इसका डायरेक्शन बना दीजिए। पहले आप इसका डायरेक्शन बनाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है इसको आराम से इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका जो है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो पहले वो किस डायरेक्शन में थी? ठीक है, पहले वो थी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थी, यानी पहले वो इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, पहले वो इस डायरेक्शन में थी। अब क्या हुआ, ये क्लॉक वाइज 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये पहले गई है, ये 45 डिग्री। अब उसका डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, वो आ चुकी है 45 डिग्री टर्न की क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न यहाँ पे। अब वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज अब 90 डिग्री ले ली तो यहाँ पे वो आ गई, क्लॉकवाइज 90 लेने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गई। अब क्या है, एंटी डिग्री 135 डिग्री, 135 कितना होता है? 90 प्लस 45, तो यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की, 135, यहाँ से ये 135 डिग्री। तो अब उसका डायरेक्शन है यहाँ। अब उसके बाद में
एंड क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अब यहाँ से क्लॉकवाइज 270 डिग्री लिए, तो देखिए यहाँ से 270 डिग्री, तो ये हो गया यहाँ से ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक 90, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको जाना था 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, तो यहाँ से ये 45 यहाँ पे आई, फिर 45, फिर 45, फिर 45, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। अब उसका कौन सा डायरेक्शन है, ये उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया कन्वेंशनल मेथड। लेकिन इसको आसानी से कैसे इसको बना सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, सिंपली जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको आप नेगेटिव, और सबको ऐड कर, जितना भी है सबको ऐड कीजिएगा, तो 45 ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज है 135 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज है 270 डिग्री। सबको ऐड कीजिएगा, तो इसको ऐड कीजिए 5, और इसको ऐड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1315, और इसको ऐड कीजिए 5 2 2। ठीक है, तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 500, और ये हो जाएगा ये 90। ठीक है, तो क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस में आया है, तो 90 डिग्री प्लस में आया है, मतलब जहाँ पे है उससे 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज चले जाइए। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे थी वो, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ थी, स्टार्टिंग में यहाँ थी ना। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए तो कहाँ आ गए, बस यहीं पे सिंपल। तो आप देख रहे हैं किसमें कम टाइम लगा, ये सेकंड जो मेथड था इससे कम टाइम लगा ना। यानी आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिए, और आप सबको है ना, सबको मतलब ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा, तो अगर प्लस आया तो क्लॉकवाइज में गए हैं, और अगर वो माइनस में आता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज में जाता है यहाँ से। सिंपल सिंपल सा है एकदम। इसमें कितना टाइम लगा, सेकंड वाले में आप लोगों का हार्डली से हार्डली 10 से 15 सेकंड लगा होगा। तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है क्या, लेफ्ट राइट रोटेशन, जैसे बोलता है ना, लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक, कोई खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो स्टैंड है, स्टैंडिंग उसका नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब वो क्या किया कि टू राइट मुड़ गया, टू राइट मुड़ा, 2 बार टर्न किया, वो 2 टाइम्स वो राइट टर्न किया। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखिए इसको ना एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं इसको, जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको पहले लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर कोई फेसिंग नॉर्थ की तरफ अगर फेस किया है, ठीक है, कोई अगर नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो इधर इसका क्या है, इधर इसका राइट है, और इधर इसका क्या है, इधर इसका लेफ्ट। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है नॉर्थ की तरफ फेस किया है, उसके बाद 2 राइट टर्न लिया, 2 राइट टर्न, और एक राइट टर्न कितने का होता है, जैसे मान लेते हैं इधर है कोई, ठीक है, एक राइट टर्न लिया, तो एक राइट टर्न लिया, तो वो यहाँ पे इसका आ गया, ये आ गया ना इसका हाथ। मतलब मान लेते हैं इसका राइट यहाँ था, राइट हैंड इसका यहाँ था, तो 1 राइट टर्न जो लेगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 राइट टर्न लेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 राइट टर्न लेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी 1 राइट टर्न 90 डिग्री का, 1 लेफ्ट टर्न भी 90 डिग्री का। और अगर सीधा फेस ही, अगर सीधा फेस नॉर्थ की तरफ था, तो 2 राइट टर्न लेगा तो साउथ की तरफ हो जाएगा, 2 लेफ्ट टर्न लेगा तो भी साउथ की तरफ हो जाएगा। हम लोग इसको क्वेश्चन किससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि श्याम इज फेसिंग व्हाट नॉर्थ डायरेक्शन,
he takes two left turn, three right, two left and finally three left turn. Now in which direction is he facing? ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखे थे, राइट टर्न को क्या है, राइट टर्न क्लॉकवाइज है और लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, राइट टर्न क्या है, एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बनाना कैसे है, इससे भी हार्डली लगेगा, एक हम लोग कन्वेंशनल मेथड से पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहले वो कहाँ था, नॉर्थ की तरफ था, पहले वो नॉर्थ की तरफ था, तो नॉर्थ में ऐसे बना देते हैं, पहले वो नॉर्थ की तरफ था, अब वो पहले वो इधर था, अब क्या किया कि वो टू लेफ्ट टर्न लिया, टू लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न यहाँ पे पहुंचेगा, दूसरा लेफ्ट टर्न यहाँ पे पहुंचा, वो पहला बार जो टर्न किया टू लेफ्ट तो यहाँ पे पहुंचा, और थ्री राइट, तो एक दो तीन, थ्री राइट टर्न में यहाँ पे आ गया वो, टू लेफ्ट टर्न में यहाँ पे, और थ्री लेफ्ट टर्न में, थ्री राइट टर्न में वो यहाँ पे पहुंचा, और फिर टू लेफ्ट टर्न लिया, फिर टू लेफ्ट टर्न लिया था, वन टू, वन टू, टू लेफ्ट टर्न लिया यहाँ पे, कहाँ पहुंचा यहाँ पे, और फाइनली थ्री लेफ्ट टर्न, फाइनली थ्री लेफ्ट टर्न, वन टू थ्री, ये कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंचा हुए, वो पहुंचा साउथ पे, यानी पहले वो नॉर्थ में था, फिर टू लेफ्ट लिया, टू लेफ्ट लिया तो वो कहाँ पे पहुंच गया, वेस्ट में आ गया, और वेस्ट से फिर वो राइट टर्न लिया, थ्री राइट टर्न लिया, तो वो कहाँ पे पहुंच गया। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट हम बताते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो गया, मिस्टेक हो गया, देखिए वन टर्न कितने का था, वन टर्न 90 डिग्री का था ना, तो वन टर्न 90 डिग्री का था, तो अब देखिए वन टर्न 90 डिग्री का था, तो ये एक टर्न जो लिया है वो 90 डिग्री यहाँ पे पहुंचेगा, एक लेफ्ट टर्न में, टू लेफ्ट टर्न में कहाँ पहुंच जाएगा, ये साउथ पे पहुंच जाएगा, टू लेफ्ट टर्न पे, ये साउथ पे पहुंच जाएगा, तो टू लेफ्ट टर्न पे ये यहाँ पे आया, और थ्री राइट टर्न लिया, थ्री राइट टर्न, थ्री राइट टर्न पे ये कहाँ पे पहुंच गया, थ्री राइट टर्न लेगा तो ये यहाँ पे पहुंच गया, थ्री राइट, और फिर उसके बाद टू लेफ्ट टर्न लिया, टू लेफ्ट टर्न लिया, टू लेफ्ट टर्न कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा, टू लेफ्ट टर्न में ये यहाँ पहुंचेगा, और फिर वो थ्री लेफ्ट टर्न लिया, थ्री लेफ्ट टर्न, थ्री लेफ्ट टर्न लेगा वो कहाँ पहुंचेगा, एक दो तीन, यहाँ से आप थ्री लेफ्ट में चले जाइए, थ्री लेफ्ट में जाइएगा तो ये नॉर्थ में ही चला जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन टोटल आंसर जो इसका आएगा वो कितना आएगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, एक बार और इसको समझा देते हैं, ठीक है, एक बार और अच्छे से इसको आपको समझ लीजिए। तो इसमें देखिए पहले वो जो था, पहले वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन, सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, अब वो टू लेफ्ट लिया, टू लेफ्ट का मतलब हो गया दो 90 डिग्री, दो 90 डिग्री, एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में 90 डिग्री, एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर टू लेफ्ट में टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये क्या किया, एक लेफ्ट में यहाँ पहुंचा, एक लेफ्ट में यहाँ पहुंचा, पहले था यहाँ पे टू लेफ्ट, टू लेफ्ट में वो कहाँ पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया, अब वो थ्री राइट, थ्री राइट यहाँ से लेगा तो एक राइट में यहाँ पे पहुंचा, एक राइट में यहाँ पे पहुंचा, फिर दूसरा राइट में यहाँ पे पहुंचा, और तीसरा राइट में वो यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया तीसरा राइट में, ये पहुंच गया है ईस्ट में। अब देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से टू लेफ्ट टर्न लिया है, टू लेफ्ट टर्न यहाँ से लेगा, एक लेफ्ट टर्न में ये यहाँ पहुंचा, दूसरा लेफ्ट टर्न में ये यहाँ पे पहुंच गया, यानी टू लेफ्ट टर्न में वो पहुंच गया वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। अब उसके बाद लिया है फाइनली थ्री लेफ्ट टर्न, थ्री लेफ्ट टर्न का मतलब हो गया एक लेफ्ट टर्न यहाँ पे आया, दो लेफ्ट टर्न यहाँ पे आया, और तीन लेफ्ट टर्न वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पहुंच गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट, शॉर्ट कट मेथड इसका हम शॉर्टकट मेथड इसका क्या है कि आप है ना जो क्लॉक वाइज है उसको पॉजिटिव मान लीजिए, और एंटी क्लॉक वाइज है सेम उसी की तरह एंटी क्लॉक वाइज है उसका नेगेटिव। अब देखिए टू लेफ्ट है यानी माइनस टू इसको लिखिए, एंटी क्लॉक वाइज है ना, लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट एंटी क्लॉक वाइज है तो इसको माइनस लिखिए, और थ्री राइट,
राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस में लिखिए। और फिर लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको -2 लिखिए। और फिर -3, यानी -3 ये भी लेफ्ट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा -4 बचा। तो आपको क्या करना है, -4, एक यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन था नॉर्थ में था, अब इससे 4 लेफ्ट टर्न, यहाँ पे नेगेटिव है ना तो 4 लेफ्ट टर्न ले लीजिए। एक लेफ्ट टर्न में यहाँ आएगा, दूसरा में वो यहाँ आएगा, पहला में ये यहाँ पहुँचा था, दूसरा में यहाँ पहुँचा, तीसरा में वो यहाँ पहुँचा, चौथा में फिर वहीं पहुँच गया। तो देख रहे हैं आसानी से ये शॉर्टकट मेथड है ना, इससे आसानी से बन जा रहा है एकदम, मतलब आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप सेकेंड वाला मेथड हमेशा अपनाइएगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। नहीं तो कन्वेंशनल मेथड तो है ही है, इसमें थोड़ा सा गलती होने का चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये वाला मेथड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिएगा। ये जो शॉर्टकट मेथड है इसको आप लोग हमेशा यूज करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि अ मैन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन ही यूज फॉर मूविंग टू ईस्ट, यानी उसको ईस्ट तक अगर जाना है, ईस्ट की तरफ अगर मूव करते हुए जाना है तो उसको कौन सा डायरेक्शन अपनाना चाहिए। एल फॉर लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है, एल जो है वो लेफ्ट है, और आर जो है वो क्या है, वो राइट है। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं रहेगा, ये आपको खुद से समझना रहेगा कि कौन सा डायरेक्शन से ये जाएगा, इसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना ये किस डायरेक्शन से ये जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, आप क्या कीजिए, पहले इसको, पहले इसका ये बनाइए नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ईस्ट, इसको जाना किधर है, ईस्ट की तरफ जाना है। पहले वो मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, अब उसको जाना है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जाने के लिए एक क्लॉकवाइज लगेगा, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट की तरफ जाने के लिए एक क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज हो जाए, या और मतलब लेफ्ट में भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक क्लॉकवाइज हो या 4 ऐसे तरीके से और भी वो जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से वो चला एक बार, राइट मुड़ा तो भी तो आ गया, लेकिन वो अगर मान लेते यहाँ पे कि अगर वो एक बार लेफ्ट घूमता, फिर दूसरा बार लेफ्ट टर्न होता, फिर तीसरा बार लेफ्ट टर्न होता, तभी तो जा सकता था, है ना। क्योंकि 3 लेफ्ट में भी जा सकता है वहाँ पे और एक राइट में भी जा सकता है। तो जब भी हमको 3 लेफ्ट मिले या एक राइट मिले, दोनों में से कोई एक मिलेगा ना, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो वहाँ तक, वो रास्ते तक वो पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो लेफ्ट गया राइट गया, खत्म हो गया, फिर राइट गया लेफ्ट गया, खत्म हो गया, ये फिर लेफ्ट गया राइट गया, खत्म हो गया। यानी अगर पहले राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना डायरेक्शन, फिर वही से उसी डायरेक्शन में तो रह जा रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब इसमें देखिए, पहले वो लेफ्ट गया, फिर 3 बार वो लेफ्ट टर्न हुआ, 3 बार राइट टर्न हुआ, मतलब 3 बार वो लेफ्ट, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, मतलब राइट 3 बार राइट ले रहा है, 3 बार लेफ्ट ले रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। हम बोले ना 3 बार ए लाना चाहिए, यानी तीन तीन लेफ्ट आएगा तब भी हो जाएगा, एक राइट आएगा तब भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक लेफ्ट गया एक राइट गया, ये भी खत्म, एक लेफ्ट गया एक राइट गया, ये भी खत्म, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 राइट ही बचा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एक राइट होना चाहिए, ठीक है, एक राइट या 3L होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए एक लेफ्ट एक राइट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट, ये भी खत्म। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 लेफ्ट बचा, 3 लेफ्ट बचा, मतलब वो इस डायरेक्शन से वो जाएगा तो भी पहुँच सकता है। मान लेते हैं ये नॉर्थ पे है तो 3L इसको चाहिए ईस्ट पहुँचने के लिए, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो रहा है। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सोहन मूव्स 21 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन है, फ्रॉम हिज होम, देन ही टेक्स राइट 17 किलोमीटर, finally he takes right 10 kilometer, what is the direction of Sumit with respect to his home। मतलब सोहन अपने घर से नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से
नॉर्थ की तरफ निकला, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लिया 17 किलोमीटर, और फिर उसके बाद फाइनली वो राइट टर्न लिया 10 किलोमीटर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुमित विद रेस्पेक्ट टू हिज गोल? अब उससे उसके घर से सुमित का डायरेक्शन क्या है? इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसका है ना, जैसे सब पिछला क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी दे दिया है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अब यहाँ पे उसका घर को है ना, हमेशा जब भी घर से निकले, घर के रेस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो घर को यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पे, घर को आप सेंटर पे इसका मान लीजिए। अब उसके बाद इसको हाईलाइट कर देते हैं, घर को आप उसके सेंटर में मान लीजिए, यहाँ पे ये होम है इसका। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, घर से वो किस डायरेक्शन में चला है? नॉर्थ डायरेक्शन। कितना किलोमीटर? मान लेते हैं यहाँ तक वो पहुँच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँचा वो। ये कितना दूर है? ये 21 किलोमीटर। ये गया 21 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या किया? राइट टर्न किया, यहाँ से वो राइट टर्न किया और 17 किलोमीटर, राइट टर्न करके वो 17 किलोमीटर। ये कितना है? 17 किलोमीटर। और फिर उसके बाद फाइनली ही टेक्स राइट 10 किलोमीटर। अब यहाँ से ये 10 किलोमीटर ही आया, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर आया। अब उसका डायरेक्शन बताना है। ये जो यहाँ पे अब सुमित पहुंचा है, तो इसका घर से ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? अभी आप देख कर क्या कह सकते हैं कि ये नॉर्थ और ईस्ट वाला डायरेक्शन में कहीं ना कहीं है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल अगर 45 का होता, 45 का अगर हो जाएगा ना, तभी ये डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ना, हम लोग कैसे यहाँ पे जो होता था इसको नॉर्थ बोलते थे, इसको ईस्ट बोलते थे, और ये 45 डिग्री होता था, ये भी 45, तब हम इसको बोलते थे कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन हमको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक 10 आया, ये वाला को यहाँ तक प्रोसीड आगे कर देना है, इसको आगे तक प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से ये वाला दूरी आप निकालें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, तो आप देखिए गौर से, तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये, और कितना है? एक यहाँ से यहाँ तक है 17 किलोमीटर, और एक यहाँ से यहाँ तक है, ये तो ऊपर वाला 10 है, तो यहाँ पे कितना बचा? 11 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ये इसका डिस्टेंस, और यहाँ, और फिर उसके बाद ये टोटल है 17 किलोमीटर, और यहाँ से 11 किलोमीटर। अब इसका यहाँ से इसको डायरेक्शन बताना है, ये वाला डायरेक्शन बताना है। तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये वाला डायरेक्शन आप वेक्टर, थोड़ा सा इसमें वेक्टर का भी आ जाएगा, लेकिन वेक्टर उतना जाने की जरूरत है नहीं। आप लोग को सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएगा, वेक्टर वाला क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे भी ऐसे आप लोग एक एक बस फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सब कोई जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, सब कोई जानते होंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसको अगर हम मान ले ए बी और सी, तब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बी सी स्क्वायर, यानी ये वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ से इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस तो हमको मेजर करना नहीं है, इसका डायरेक्शन मेजर करना है। और डायरेक्शन मेजर होता है ये एंगल से डायरेक्शन मेजर होता है, ये एंगल से डायरेक्शन मेजर करते हैं या ये एंगल से डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो देखिए इसमें जब एंगल निकालेंगे हम, एंगल क्या होगा इसका? ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल आप निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला थीटा मानिए इसको, तो थीटा इज इक्वल टू, एक होता है tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan थीटा ये वाला एंगल निकाला है, तो इसके सामने में जो होगा उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके सामने में क्या है? ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होगा। कौन सा एंगल थीटा होगा? यहाँ से ये जो हम, ये वाला एंगल
पे थीटा होगा, और यही डायरेक्शन हमको बताएगा कि क्लॉकवाइज इतना है, एंटी क्लॉकवाइज इतना है, जो भी है। ये वाला डायरेक्शन, ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हैं, ये वाला भी निकाल सकते हैं। हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं थीटा, ये वाला एंगल हम निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी यहाँ पे कितना है, पी यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है पी जो है वो 70। तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/70, यानी बोलिएगा कि ही इज इतना डिग्री, यानी यहाँ से tan थीटा इज इक्वल tan इनवर्स इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इतना डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के इतना डिग्री नॉर्थ में है। इसको कैसे बोला जाएगा, सुमित इज, इसको हम लिख देते हैं, सुमित इज थीटा डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के नॉर्थ में उतना डिग्री है, ठीक है। ईस्ट के नॉर्थ में वो इतना डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, tan इनवर्स 11/7। एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल से एक देख लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल है जैसे, तो ये एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर जो पिछला जो हम लोग एग्जांपल किए, ठीक है, पिछला एग्जांपल किए, तो इस एग्जांपल में अगर आपका ऑप्शन थीटा के टर्म्स में नहीं है, आपका ऑप्शन सीधा नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो इस टाइप से अगर है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, ये कुछ एंगल पे है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो थीटा पे ही है लेकिन वो नॉर्थ और ईस्ट में ही आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन में अगर नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है तो आपको नॉर्थ ईस्ट सीधा सीधी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर दिया हुआ है थीटा का टर्म दिया हुआ है तो पूरा थीटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जैसे हम थीटा निकाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला सुमित स्पेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, he turns right and moves 8 kilometer and turns left and moves 6 kilometer, which direction he is facing now। और यहाँ पे एक और चीज निकालिए, and what is the least distance, what is the least distance from his initial point, ठीक है। जहाँ पे वो था वहां से डायरेक्शन बताना है कि कौन सा डायरेक्शन में गया वो, और उसके बाद वहां से जहाँ पे गया वो कितने दूरी पे गया है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, सेम तरीके से अप्रोच करना है इसको। कैसे, तो यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दीजिएगा, ठीक, कैसे बनाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया, ये हो गया ईस्ट, साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब क्या कीजिए कि वो पहले नॉर्थ की तरफ था, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में देख रहा था, इस डायरेक्शन में वो मुड़ के खड़ा था। अब उसके बाद में क्या हुआ, वो एक राइट टर्न लेता है, तो वो एक राइट टर्न लिया, तो वो किस डायरेक्शन में अब मूव कर, वो उसका फेस जो था किस डायरेक्शन में हो गया, इनिशियली जो था उसका फेस जो था इस डायरेक्शन में था, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया, और इस डायरेक्शन में वो कितना गया है, मूव किया है, वो 8 किलोमीटर मूव किया है। अब उसके बाद जो इस डायरेक्शन में था, तो अब वहां से लेफ्ट टर्न दिया था, यहाँ से क्या किया, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, अब वो मूव किया 6 किलोमीटर, ठीक, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर के वो 6 किलोमीटर वो मूव किया है। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पहुंचा है तो इसका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका है, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस से पूछा है कि यहाँ से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से ये वाला में जब बोलते हैं इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो ये देखिए ये कैसे है, यहाँ पे गया था वो 8 किलोमीटर, यहाँ से गया वो 6 किलोमीटर, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पूछा है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये 90 डिग्री। अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालिएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 6 का स्क्वायर, 8 सी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 34, यहाँ से ए सी हो जाएगा वो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 और यहाँ से ए सी हो जाएगा वो 10 किलोमीटर, यानी इसका डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट और डिस्टेंस हो गया वो 10 किलोमीटर। होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है, सब बढ़िया से समझ में आ रहा है, और आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे और भी आगे है अभी, मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन में और भी देखना है, उसमें बहुत सारा चीज़ अभी और डिस्कस करना है। तो इसको रिवाइज करके अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मिलिएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।